ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके घर में छोटी छोटी बिल्ली के बच्चे इधर उधर घूमती नजर आती है, या आपके घर में बिल्ली बच्चे जन्म दे देती है? तो क्या आप मनहूस मानते हैं? यह सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर बिना खोजे बिना सर्च किए आप तक पहुंचा है तो आज आपके किस्मत का ताला खुलने वाला है, यानी आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे जन्म दे देती है तो बच्चों को मारे नहीं, भगाए नहीं, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बनेंगे और वह जो पाप होगा आपको कटेगा नहीं, कितना भी आप तप कर लीजिएगा। तो कान खोल के सुन ले मेरी बातें, और बातों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं मेरे घर में अक्सर ही बिल्ली बच्चे को जन्म दे देती है, और देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी भी इनका मुंह खोलने पर लाल लाल दिख रहा है। अगर आप इस नवजात बिल्ली के बच्चों को भगा देते हैं तो बहुत ही बड़ा पाप आप कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा करने से आप रोकिए खुद को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके घर में अनजान बिल्ली आकर के बच्चे को जन्म देती है तो प्लीज़ उसे आप सहारा दें। आप उसे सहारा देंगे तो भगवान जी आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बना करके रखेंगे। और देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको कैसे रखा हुआ है, एकदम से गर्म कपड़े में लपेट करके। एकदम से छोटी है, इसे मैं ड्रॉप से दूध पिला करके रखी हुई हूँ, क्योंकि इसकी माँ इसे छोड़ करके चली गई। अक्सर बिल्ली क्या करती है, बच्चे को तो जन्म दे देती है, पर दो चार बच्चे होने के कारण वो भी अपना पेट भरने के लिए इधर उधर चली जाती है, जिससे बच्चे म्यू 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 करते रह जाते हैं। तो क्या आप उसे दूध नहीं देंगे? थोड़ा सा दूध में पानी मिक्स कीजिए, ड्रॉप में डालिए और इसे पिला दीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा दोस्तों। आपके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, बच्चों को कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर आपके बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता में जाते हैं वो भी सफल होंगे। तो बिल्ली के बच्चों को मारे पीटे नहीं, यह चीज़ कान खोल के सुन लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही बड़े पाप के भागी होंगे। फिर कहिएगा नहीं कि इस वीडियो में मैंने गलत जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, मेरे बेड पर आकर के बैठ जाती है और मैं इसे कैसे खाना खिला रही हूँ। थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 6 मंथ की हो गई है। देखिए इसे पालते पालते इतनी बड़ी मैंने कर दिया है, और देखिए कैसे खाएगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं खाती है, बस चिकन मटन खा लेती है और दूध पीती है। दूध चावल मैं इसे दे रही हूँ ताकि इसका पेट अच्छे से भर सके। बहुत से लोगों का कहना है कि बिल्ली बहुत ही ज़्यादा मनहूस होती है। क्या दोस्तों ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेजुबान है बेचारी, कहाँ से मनहूस होगी? अगर रास्ते काट दे तो आप लोग उसे बहुत ही मनहूस समझते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको खतरा से आगाह कर रही है, बोल रही है कि आप उस रास्ते पे मत जाए, उस रास्ते पर खतरा है। जिस रास्ते से आप जाते हो तो वो रास्ता बिल्ली काटती है। इसका मतलब है कि उस रास्ते से साइड होकर के जाने को बोल रही है, दूसरा रास्ता बदल करके जाए। बोलती तो नहीं है बेचारी, बस अपना रास्ता काट करके आपको संकेत देना चाहती है कि इधर से मत जाइए, जो भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपका होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे मनहूस समझ बैठते हैं। पर बिल्ली बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके घर में आकर के रह रही है दोस्तों तो आपका किस्मत चमकने वाला है। आपके बच्चे अगर नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रतियोगिता में सफल होंगे, परीक्षा में सफल होंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें सफलता मिलेगी। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए और आप करके देखिएगा। बिल्ली को खाना खिलाइएगा, बिल्ली को अच्छा कपड़ा दीजिएगा, गर्म कपड़ा ठंडे के मौसम में, और बिल्ली को टाइम टाइम से खाना खिलाए। अपने घर में उसको सहारा दे करके रखे, तब देखिए आपके घर का जो हालत है अगर बुरा था धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो भी काम रुके हुए थे वो सारा काम आपका हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे खुद के कपड़े में लपेट करके रखा हुआ है। जो कपड़ा मैं खुद पहनती थी वही गर्म कपड़ा मैंने इसको दे दिया है। इसको बच्चों की तरह मैं लपेट करके रखती हूँ, इंसान के बच्चे के जैसे अच्छे से मैंने इसको लपेट दिया है ताकि किधर से भी इसको ठंडा ना लगे। अगर आप बिल्ली के बच्चों की सेवा करते हैं या बिल्ली की सेवा करते हैं, बिल्ली को मारते पीटते नहीं हैं दोस्तों, तो बिल्ली का जो रोआं होता है उसका हर एक रोआं से आशीर्वाद निकलेगा। आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, आपके बच्चों का भला होगा। जो रुके हुए काम है उसमें सफलता मिलेगी और बहुत ही अच्छा होगा। भगवान के घर में भी बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कि बिल्ली आपका कोई पूर्व जन्म का साथी हो, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो, इसलिए आपके घर में रह रही है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कहा नहीं जा सकता है कि ये बिल्ली है कौन।
तो अंदाज़ा लगा कर के रखिएगा कि कहीं आपके फैमिली की मेंबर तो नहीं जो गुजर गए हैं। तो दोस्तों बिल्ली के बच्चों को मारे नहीं, अगर आपके घर में रह रही है तो क्यों आपका घर चुना है? क्यों इतने सारे घर छोड़ कर के सिर्फ़ आप ही का घर क्यों चुना है? क्योंकि बिल्ली जो है सो आपका भला चाहती है और आपके साथ रहना चाहती है, आपके घर में रहना चाहती है। देखिए थोड़ा-सा दुलार कीजिएगा, कैसे एकदम से अच्छे से रहने लग जाएगी और बिल्कुल काटती नहीं है। देखिए जंगली बिल्ली है फिर भी नहीं काटेगी। और यहाँ पर मैंने इसको कैसे रखा हुआ है देख सकते हैं। हम लोग इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे घर में बहुत ही बड़ी खुशी का माहौल है इसे देख कर के। और दोस्तों आप बिल्ली को कभी भी मनहूस ना समझें, मनहूस समझने की गलती भी मत कीजिएगा। आप कहीं भी वीडियो खोज लें दोस्तों, यह चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा कि बिल्ली कहीं से भी मनहूस नहीं होती है। बस हमारे मन का भ्रम होता है, वो भ्रम आप निकाल दें, नहीं तो बहुत ही बुरा हो सकता है। अगर बिल्ली आपके घर में आकर के रहने लगी है दोस्तों, तो आपकी किस्मत का ताला चमकने वाला है, खुलने वाला है। जो भी रुका हुआ काम है, रुका हुआ धन है, वापस मिलने वाला है। यह चीज़ मैं मानती हूँ दोस्तों, और यही चीज़ होता है। कुत्ता बिल्ली को पालना बहुत ही शुभ संकेत है। बेजुबान है बेचारे, उनको थोड़ा-सा खाना खिलाइएगा, थोड़ा-सा दुलार दीजिएगा, तब देखिए आपके घर का क्या हाल होता है। आपके घर पर साक्षात लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी और धन की वर्षा होगी। तो इस बिल्ली को मैंने इतने अच्छे से प्यार से रखा हुआ है। 3-4 बहनें थी जिसमें से 3 है अभी, 2 इधर-उधर कहीं होगी, तो उसे भी मैं दिखाऊँगी। एक तो बहुत बड़ी हो गई है 1 साल की, यहाँ मेरे कंबल पे आकर के बैठी हुई है देखिए। इसका मैंने अलग बेड लगाया हुआ है फिर भी आकर के बैठ जाती है। तो आप जो बेड पे बैठती है उस बेड को अपना साफ़-वाफ़ करके रखिए, क्योंकि थोड़ा-सा इन्फेक्शन का डर रहता है, तो आप इसे अच्छे से क्लीन करके रखिएगा। तो क्लीन करके रखने से कोई खतरा नहीं है। अगर धोखे से नाखून लगा देती है और काट लेती है तो क्या कीजिएगा, इंजेक्शन लगवाना नहीं भूलिएगा। जानवर ही तो है, इंसान तो है नहीं कि इसको समझ है। कभी-कभी खेल-खेल में लग जाता है नाखून। तो एक बार मेरे भी हाथ में लग गया था, तो मैं चली गई थी इंजेक्शन लगवाने। तो जो रूल है सो कीजिएगा। दोस्तों अगर धोखे से नाखून लग जाए तो आप ना इंजेक्शन ज़रूर जा कर के लगवाएँ। इसमें कोई खर्चे नहीं आते हैं, सरकारी अस्पताल में ऐसे ही लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे कंबल में घुसी हुई है, फिर भी मैं इसे मार नहीं रही हूँ। इतना ज़्यादा इसे प्यार करती हूँ और भगवान जी की कृपा मुझ पे बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मेरे बच्चे एकदम से अच्छे हैं, स्वस्थ है, पढ़ाई में अव्वल हैं और ये सब बिल्ली की कृपा से है। यह बिल्ली जो है बहुत ही आशीर्वाद देती है हमें, हमारे परिवार पर इसकी कृपा बनी हुई है। और मेरे साथ इतना ज़्यादा खुश रहती है, मेरे बच्चों के साथ जब भी देखती है उछल-कूद करेगी, हाथ मारेगी, पैर मारेगी और इतना ज़्यादा खुश है। मैं इसे खुश देख कर के काफ़ी खुश हूँ दोस्तों। तो अगर आपके घर में भी बिल्ली आ जाती है, कोई अनजान बिल्ली रहने लग जाती है, तो उसे भगाएँ नहीं। अगर भगाइएगा तो फिर आप पाप के भागी बनेंगे और वह जो पाप होगा कटेगा भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसकी बड़ी बहन यहाँ पे बैठी हुई है और छोटी बहन को यहाँ पे मार-मार के उल्टा दिया है। इन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है, क्योंकि मैं छोटी वाली को ज़्यादा दुलार करती हूँ, बड़ी वाली तो बड़ी हो गई है, थोड़ा-सा इधर-उधर भी चली जाती है शिकार पे। छोटी वाली को मैं ज़्यादा दुलार करती हूँ, इस वजह से इसकी दीदी इसको मारती है। इसकी बड़ी बहन है जो कि 1 साल की हो गई है और छोटी वाली 6 महीने की है अभी। तो दोनों बहन में झगड़ा हो जाता है। इसका एक भाई भी था जो कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया, घर से निकला तो फिर आया नहीं, 10 दिन हो गए अभी तक आया नहीं वापस और हम लोग उसका इंतज़ार आज भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ सोई हुई हूँ और मेरी मच्छरदानी के बाहर बैठी हुई है, तो क्या दोस्तों इसे मार कर के भगा देंगे? बिल्कुल नहीं भगाइएगा दोस्तों, अगर ऐसी गलती करते हैं तो फिर भगवान जी का क्रोध होगा आप पे। तो भगवान जी के क्रोध से बचना है तो आप बिल्ली को सहारा दें और इसे टाइम-टाइम पर खाना खिलाएँ और अभी के टाइम में इसे गर्म कपड़े में लपेट करके रखिएगा ताकि बिल्ली को ठंड ना लगे। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्ली आशीर्वाद देगी और आपके घर फलेगा-फूलेगा और धन-धान्य से परिपूर्ण बना रहेगा। दोस्तों घंटी डुलाने से पूजा नहीं होती है, किसी की सेवा करने से पूजा होती है। अगर आप 1-1 घंटे बैठ कर के भगवान जी की मूर्ति के सामने घंटी डुलाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, तो ऐसा करने से आपको भगवान जी कुछ दे नहीं देंगे। आप सेवा भाव से कीजिए और देखिएगा आपके घर में कैसे बिल्ली के आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। यहाँ आपने देखा दोस्तों कि मेरी बेटी सोई हुई थी और कंबल के ऊपर बिल्ली जाकर के बैठ गई थी, तो क्या मैंने इसे मारा? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ इधर आकर के बैठी हुई है, तो मैं जब भी इसे देखती हूँ दुलार से सहला देती हूँ और थोड़ा-सा खाना खिलाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, भूखे को खाना खिलाना बहुत ही अच्छा फल है दोस्तों।
और ऐसा करने से आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, दिन प्रतिदिन बरकत ही होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। कुत्ता बिल्ली अगर आपके घर में आ जाते हैं तो उसे भगाइएगा नहीं, मारिएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिल्ली के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी है उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फॉलो करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तब देखिएगा आपके घर में कितनी उन्नति होती है। अगर जो भी काम रुके हुए होंगे वो संपन्न हो जाएंगे। केस मुकदमा है, बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं, अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप सेवा भाव मन से कीजिए और देखिए दिन प्रतिदिन आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। बच्चे जो है सो अच्छे मार्ग पर चलेंगे और आपके घर में साक्षात लक्ष्मी माता आकर के बैठेंगी। यह चीज़ ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बिल्ली को मारे पीटिए नहीं, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बिल्ली को धोखे से भी नहीं मारिएगा। हो सकता है कि आपके पूर्वज के रूप में आई हो, कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो अनजान बिल्ली है, आपके ही घर को क्यों चुना है, यह चीज़ आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि यह बिल्ली सिर्फ आप ही के घर को क्यों चुना। बहुत सारे घर हैं अगल बगल में, किसी के घर ना जा कर के सिर्फ आप ही के घर को चुना है। तो हो सकता है कि आपके पूर्वज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्ली को मारिएगा नहीं। अगर आप मारते हैं तो बहुत ही पाप के भागी होंगे। तो अगर यह पाप आप करते आ रहे हैं तो आज के बाद करना बंद कीजिए और देखिए कि आपके घर में कितनी ज़्यादा खुशहाली आती है बिल्ली के आशीर्वाद से। जय माता दी। मेरे चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शेयर